तरह पीली हो गई है, उस फसल के दाने का रंग जाने का डर रहता है। बीती रात हुई बारिश से गेहूं की फसल को बहुत नुकसान भी हुआ है और कहीं न कहीं जो पछेती बोनी थी उसको लाभ भी हुआ है। तो क्या गेहूं को नुकसान हुआ है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि तेज हवा से कहीं न कहीं थोड़ी-सी फसल गिर गई है, ये देखिए आप। और इसके गिरने से कहीं न कहीं उत्पादन पर फ़र्क पड़ता है। अब फ़ायदा कुछ ये भी रहता है कि जो हमने पहले से पुरा मतलब पहले बोनी करी थी उसके लिए तो थोड़ा हानि है, लेकिन जो बाद में बोनी करी है उसके लिए थोड़ा लाभ है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा खेती किसानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं कि बीती रात हुई बारिश से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में, विशेषतः हमारे मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में भारी बारिश हुई है। और इस बारिश से कहीं ना कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे कई जगह बहुत नुकसान भी हुआ है फसलों को। और कई जगह अगर देखें तो जहां सिर्फ बारिश हुई है, जैसा कि हम आपको आज हमारे खेत में दिखाने जा रहे हैं कि आज हमारे खेत में भी पिछली रात को बहुत बारिश हुई, जिसके कारण हमको एक लाभ तो ये हुआ कि हमारा जो एक पानी और होना था वो अपने आप हो गया है। तो पानी की जो मात्रा थी वो भी बहुत अच्छी थी। हम आपको मिट्टी में नमी भी दिखाएंगे कि किस तरीके की मिट्टी में नमी है, और मिट्टी की नमी से आपन को ये पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा में पानी गिरा है दोस्तों। तो चूँकि अब ये फसल हमारी लगभग 80 से 90% आ चुकी थी, इसके बाद एक जो पानी गिरा है, कहीं ना कहीं इस पानी से इस फसल को लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं हम कि लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो लाभ उसका ये होता है कि जैसे अभी ये हरी जो फसल आप देख रहे हैं, इस हरी फसल में दाना बन रहा है और दाना अभी परिपक्व हो रहा है। धीरे धीरे दाना अपना आकार ले रहा है, वजन बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके वजन बढ़ाने में और दाने का साइज बढ़ाने में ये पानी बहुत मददगार होगा। लेकिन अगर हम बात करें हानि की, तो आप देख सकते हैं कि हमारे फसल की, जैसा कि मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी फसल है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बारिश के साथ तेज हवाएं रहती हैं, तो उनके कारण थोड़ी थोड़ी फसल आड़ी हो गई है, थोड़ी थोड़ी गिर गई है। तो ये जो फसल जो गिर गई है, इससे नुकसान ये होता है कि ये जो है जड़ से थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो जाती है, और जब ये गिर जाती है तो अब ये जो पानी है इसके किसी काम का नहीं बचता है। और ये जो गिर गई है, तो अगर ये ज़्यादा गिर जाती है तो हार्वेस्टर भी उसको अपने अंतर्गत नहीं लेता है, हार्वेस्टर के वो नीचे से निकल जाती है। तो ये फसल जो है, इससे नुकसान ये भी होता है। दूसरा, अगर हम नुकसान की बात कर रहे हैं तो तेज हवाओं से ये आड़ी तो हो ही गई है, लेकिन जहाँ जहाँ फसल पूरी तरह पीली हो चुकी है, मतलब हमारे खेत में तो अभी पूरी तरह पीली नहीं हुई है, आप देख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ फसल पूरी तरह पक जाती है, गेहूं का दाना उसमें पूरी तरह पक चुका होता है, और पकने के बाद जब उस दाने ये बाली के ऊपर अगर पानी गिरता है, तो निश्चित रूप से उस पानी से इस जो बाली के अंदर के दाने का जो रंग है, गेहूं का जो रंग है, वो बदल जाता है, वो थोड़ा सफ़ेद पड़ जाता है। तो सफ़ेद पड़ने से होता क्या है कि इसका जो मंडी का दाम है वो कम हो जाता है, इसका जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है, थोड़े से पोषक तत्वों की भी इसमें कमी आ जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि पिछली बार भी और इसके बाद हुई थी बारिश, तो उससे नुकसान ये हुआ था कि पूरी फसल जब परिपक्व हो चुकी थी, उसके बाद जब बारिश हुई तो पूरी फसल का जो रंग था हमारा, वो सफ़ेद पड़ गया था। मतलब हमारा जो गेहूं रंग होता है वो नहीं बचा था, थोड़ा सा उसमें सफ़ेद रंग आ गया था। तो हमारे मंडी के भाव में हमको बहुत अंतर मिला था, कम से कम 100 से 200 रुपये प्रति कुंटल हमारा वो कम भाव में गया था दोस्तों। तो आज ये स्थिति बनी है कि कहीं ना कहीं हमको 50-50% देखने को मिल रहा है कि 50% हमको लाभ भी मिला है और 50% हमारे किसानों को हमारे क्षेत्र में हानि भी हुई है। तो जिनकी पहले की बोनी है उनको थोड़ी सी हानि है, और जिनकी बाद की बोनी है उनको थोड़ा लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से ये पानी मिला जुला असर किया है। मैं आज इसी बात को आपको बताने के लिए अपने खेत पर आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेरे वीडियो देखते रहें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।